अस्सलामुअलैकुम क्लास 3। अब वीक 4 में हमारी रीडिंग के 3 पेजेस रह गए थे। पहले हम वो अपनी रीडिंग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद वर्कशीट का काम करेंगे। रीडिंग का पेज नंबर 12 है, देखें। इंसेक्ट्स। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स, द हेड, द thorax एंड द एब्डोमेन। An insect has 2 compound eyes and 2 feelers on the head. It has mouth part that can chew or suck food. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट की बॉडी पार्ट है उसके 3 हिस्से होते हैं। देखें, एक होता है उसका सर, ठीक है, फिर होता है थोरैक्स। थोरैक्स जो है वो हेड और पेट के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसे थोरैक्स कहते हैं, और एब्डोमेन मतलब उसका पेट। जो इंसेक्ट है इसकी 2 कंपाउंड आइज़ मतलब जो उसकी आइज़ हैं वो जुड़ी हुई होती है, एंड 2 फिलर्स मतलब हेयर्स टाइप होते हैं उसके सर पर, और उसके जो माउथ पार्ट है उससे वो अपना फूड च्यू कर सकती है, मतलब चुबा सकती है या उसे निगल सकती है। द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड द थोरैक्स। जो मिडल पार्ट है, ये देखें, जो मिडल पार्ट है ये क्या कहलाता है? थोरैक्स कहलाता है। The legs and wings are joined to it। जो उसके legs है, टांगे हैं, और जो उसके पर हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। The last part of the insect's body is called the abdomen। और जो इसका last part है वो क्या कहलाता है? Abdomen। It contains all the organs और working parts of the body। अब abdomen के अंदर उसके सारे organs हैं, उसकी body के सारे अज़ा या जो भी उसके body के पार्ट जो हैं जो working में होते हैं वो सारे abdomen में होते हैं। Fish live in water. There are many shapes, colors and size. All fish have a backbone. They breathe in water through their gills. Most fish have scales on their skin. They swim in the water with their fins. Fish eat insects and plants. Some big fish eat smaller fish. Fish lay soft eggs in the water. A group of eggs is called spawn. Examples include cod, salmon and sharks। जो मछली है वो पानी में रहती है, इसकी बहुत सी शेप्स होती हैं और इसके बहुत से कलर और साइज़ भी होते हैं। जो तमाम फिश हैं इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और ये पानी में किसके ज़रिए सांस लेती हैं? अपने गिल्स के ज़रिए, और इनकी बॉडी पर स्केल्स से होते हैं, निशान से होते हैं, लाइनें से होती हैं, और ये अपने पर के ज़रिए जो है पानी में स्विम करती हैं। और जो फ़िश हैं वो क्या खाती हैं? या तो कीड़े मकोड़े खाती हैं या पौधे खाती हैं, और जो कुछ बड़ी फ़िश होती हैं वो छोटी फ़िश को खा जाती हैं। और ये जो है सॉफ्ट एग्स देती है, नरम से अंडे देती है, जो कि स्पॉन कहलाते हैं। और इसमें क्या है? इसकी एग्जांपल है कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स। ये देखें यहाँ पर है, ये देखें, ये है इसके फिन्स, ये इसके पर हैं, फिर ये स्केल्स हैं, और यहाँ पर गिल्स हैं। Amphibians। An amphibian is an animal that spends parts of its life in water and parts of its life on land. Young amphibians live in water and breathe through their gills like fish. As they grow older, they breathe through their lungs and live on land. Just like fish, they lay soft eggs in water which are called spawn too. They eat insects and plants. Example include frogs, toads and salamanders। अब वो क्या कह रहे हैं? एम्फीबियंस जो है वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन पर गुजारते हैं। जो जवान मतलब जो छोटे एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में रहते हैं और अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। जैसे कि फ़िश अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती है, उसी तरह जैसे ही फिर वो बढ़ते जाते हैं वो अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेने लग जाते हैं और वो ज़मीन पर रहने लग जाते हैं। इसी तरह फ़िश की तरह ही ये भी जो है सॉफ्ट एग्स देते हैं, और ये भी क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं या कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे कि क्या? मेंढक वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल है। रेप्टाइल्स यूजली लिव ऑन लैंड। जो रेप्टाइल्स हैं वो किधर रहते हैं? ज़्यादातर ज़मीन पे रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन। जो इनकी स्किन है वो खुशक सी होती है और उस पर लाइन सी होती हैं। दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स। वो जो हवा है उसको किसके ज़रिए अपने अंदर लेके जाती हैं? लंग्स के ज़रिए। दे ईट प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। वो क्या खाते हैं? या तो पौधे खाते हैं या छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे कोई जानवर।
दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये अपने अंडे कहाँ पर देती है? ज़मीन पे। द एग्स हैव लेदर लाइक शेल्स, जो एग्स है उसका जो शेल है वो चमड़े की तरह होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टाइल्स, मतलब क्या? कछुआ, सांप और मगरमच्छ वगैरह। स्नेक हैव नो लेग्स एंड नो eyelids and their ears are inside their head, जो स्नेक है उनकी ना तो कोई टांगें होती हैं और ना ही जो स्किन जो है हमारी जो आइज़ के ऊपर की वो भी नहीं होती, और जो उनके जो कान है वो उनके हेड के मतलब उनके सर के अंदर ही होते हैं। अब नेक्स्ट पेज है, उस पर है बर्ड्स। बर्ड्स लिव ऑन लैंड, जो परिंदे हैं वो किधर रहते हैं? ज़मीन पर। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स, इनके जो बॉडी है उस पर क्या होते हैं? पर होते हैं। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप टू फॉर्म विंग्स, उनके जो बाजू है उसकी इस तरह की शेप होती है कि वो उनके पर बनाते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, जो ज़्यादातर परिंदे हैं वो अपने परों के ज़रिए ही उड़ते हैं। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो परिंदे हैं वो मुख्तलिफ तरह का खाना खाते हैं। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। अब वो क्या क्या बता रहे हैं? या तो ये बीज खाते हैं, या कीड़े मकोड़े, या छोटे जानवर, या पौधे। बर्ड्स हैव नो टीथ, जो परिंदे हैं उनके कोई भी टीथ दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉज, इनके जो है वो तेज़ जो है इनकी बीक होती है, चोंच होती है, और इनके पंजे भी देखें, क्लॉज जो हैं ये रे। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये भी अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, ये अपने जो अंडे हैं वो किधर देती है? नेस्ट में, घोंसले में। द एग्स हैव हार्ड शेल, जो इनका एग होता है उसका सख्त सा शेल होता है ऊपर। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिच एंड ईगल। अब क्या इसकी एग्जाम्पल है? मतलब चिड़िया, कबूतर, शुतुरमुर्ग और जो उकाब वगैरह। अब है मैमल्स। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, जो ज़्यादातर मैमल है वो ज़मीन पर रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर, या तो उनकी बॉडी पर खाल होती है, फर सा होता है, या हेयर्स, बाल होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये भी अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ये मुख्तलिफ तरह का खाना खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो जानवर हैं और पौधे भी खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज़, इनके बच्चे होते हैं। द मदर फीड इट्स बेबीज़ ऑन मिल्क, जो मदर है वो अपनी जो उनकी मदर होती है मैमल की वही उसको दूध पिलाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैट्स, काउस, गोट्स, ह्यूमन एंड व्हेल्स, मतलब क्या इसमें बिल्ली भी आती है, इंसान भी आते हैं, बकरियां वगैरह भी आती है। ये देखें, कैंगरू एंड कोला बियर्स आर मैमल्स टू, ये भी मैमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी रीडिंग थी। मुझे उम्मीद है आपको रीडिंग की समझ आई होगी। अभी आपने रीडिंग लाजमी करनी है और अपनी मम्मा को भी सुनानी है। अब हम इसके वर्कशीट के काम की तरफ आते हैं। वर्कशीट का है पेज नंबर 27। सबसे पहले है आपकी ब्लैंक्स, देखें 1 वाली है। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जो लार्ज एनिमल ग्रुप हैं जब इनको छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? क्लासेस। सेकंड है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद बैकबोन्स हैव अ, जो अब एनिमल्स का ग्रुप है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है तो उनका क्या होता है? स्केलेटन, ढांचा। अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश दैट हेल्प्स टू सपोर्ट द एनिमल, जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन से, हड्डियों से। द डैश बोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, कौन सी ऐसी बोन है जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है? बैकबोन। फिफ्थ वाला देखें, सम एनिमल्स हैव रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक, शार्प नीडल लाइक क्या होते हैं? स्पाइन्स। नेक्स्ट है द स्टार फिश एंड सी अर्चन्स कैन स्विम इन द वाटर विद स्मॉल, उनकी क्या छोटे छोटे होते हैं? ट्यूब फीट। सम एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स, जहाँ जो के बहुत जुड़े हुए होते हैं। अब है एन इंसेक्ट हैज़ 2 कंपाउंड आइज एंड 2 डैश ऑन द हेड, 2 जुड़ी हुई आंखें होती हैं और उसके साथ क्या होते हैं? फीलर्स, पर होते हैं।
द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड, द मिडल पार्ट जो है इंसेक्ट की बॉडी का वो क्या कहलाता है? थोरैक्स। द लास्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड, जो लास्ट पार्ट होता है इंसेक्ट की बॉडी का वो क्या कहलाता है? एब्डोमेन। द एब्डोमेन ऑफ एन इंसेक्ट कंटेन्स ऑल द डैश ऑल द ऑर्गन्स। नेक्स्ट है द एब्डोमेन ऑफ एन इंसेक्ट कंटेन ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है। मोस्ट फिश हैव डैश ऑन देयर स्किन, जो ज़्यादातर फिश है उनकी स्किन पर क्या होते हैं? स्केल्स। फिश ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर, फिश किसके ज़रिए सांस लेती हैं? गिल्स। फिश स्विम इन वाटर विद देयर फेन्स। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ फिश एग्स इज कॉल्ड स्पॉन। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर, रेप्टाइल जो है वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं? लंग्स के ज़रिए। नेक्स्ट है द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ, किसके ज़रिए कवर्ड होती है उनकी बॉडी? फीदर्स। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप टू फॉर्म, उनकी जो बाजुओं की शेप है वो किस तरह की होती है ताकि क्या बन सके? विंग्स। बर्ड्स हैव शार्प बीक एंड क्लॉज। मैमल स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर। मैमल्स डू नॉट ले एग्स दे बर्थ, जो मैमल्स है वो अंडे नहीं देते, वो किसको बर्थ देते हैं? क्या होते हैं उनके? बेबीज। अब इनके एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नंबर 1 वाला है ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन ग्रुप, एक ही ग्रुप में तमाम एनिमल्स को डालते हैं तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? एनिमल ग्रुप। बी वाले को सर्कल कर देंगे। अब 2 पे आए, एनिमल्स विच हैव अ स्केलेटन ऑफ बोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस, कितनी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं? 5। सी वाले को सर्कल कर देंगे। अ स्टार फिश मूव्स अबाउट इन द वाटर विद इट, स्टार फिश जो है वो पानी में किसके ज़रिए मूव करती है? ट्यूब फीड। बी वाले को सर्कल कर देंगे। अब वर्कशीट का नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 28। इस पे देखिए 4th वाला एमसीक्यू है। अ स्नेल हैज सॉफ्ट बॉडी डैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, जो स्नेल की बॉडी है वो किसके ज़रिए प्रोटेक्ट होती है? शेल के ज़रिए। सी वाले को सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें, एनिमल्स विच हैव सॉफ्ट बॉडी एंड नो लेग्स, जो एनिमल्स है जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और कोई भी टांगे नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? वॉर्म्स। A butterfly has dash legs and dash wing, 6 legs and 4 wings. बी वाला सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी, जो मिडल पार्ट है इंसेक्ट की बॉडी का वो क्या कहलाता है? थोरैक्स। फिश ब्रीथ इन वाटर बाय देयर, फिश किसके ज़रिए सांस लेती है पानी में? गिल्स के ज़रिए। बर्ड्स हैव नो, बर्ड्स के क्या नहीं होते? टीथ, दांत नहीं होते। एंड डैश इज एन एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। अब कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ज़मीन पे और ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन को सर्कल कर देंगे। जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं ये हम पिछले वीक में कर चुके हैं। बच्चों आप लोगों का इस वीक का काम यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको काम की समझ आई होगी। आप लोगों ने अपना ये काम मंडे वाले दिन स्कूल में चेक कराना है और इस काम को अच्छी तरह याद भी करना है। अब नेक्स्ट वीक के लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।